Hello everyone, I am Dr. Anish Gupta, ENT सर्जन एट CK बिरला हॉस्पिटल। तो आज हम बात करेंगे लेरेंजाइटिस के बारे में। लेरेंजाइटिस क्या होता है? लेरेंजाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉइस बॉक्स। इसका मतलब हमारे बोलने वाली जो स्वर पेटी होती है उसमें सूजन आ जाती है। तो इसके मुख्यतर कारण क्या क्या हैं? ये हमारा लेरेंजाइटिस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन में जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और किसी को फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन मुख्यतर उन पेशेंट्स में होती है जो कि ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट्स होते हैं और वो स्टेरॉइड पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेन कारण लेरेंजाइटिस होने का है वॉइस बॉक्स को ओवर यूज़ करना। ओवर यूज़ मतलब जो ज़्यादा जिनको बात करने की आदत होती है या जो सिंगिंग प्रोफेशन में हैं या वो जो टीचर्स हैं, तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हमारे वॉइस बॉक्स में सूजन आ जाती है। दूसरा मेजर कारण लेरेंजाइटिस का होता है एसिड रिफ्लक्स। इसमें क्या होता है कि पेट का एसिड उछल के गले में आता है और उस केमिकल की वजह से हमारे वॉइस बॉक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है और इसकी डिटेक्शन के लिए हमें कई बार एंडोस्कोपी भी करानी पड़ती है। दूसरे कारण जो लेरेंजाइटिस करते हैं वो हैं स्मोकिंग एंड एलर्जीज़। तो ऐसे में हमें कैसे पता लगता है कि हमें लेरेंजाइटिस है? तो उसके क्या क्या मेजर सिम्टम्स हैं? सबसे मेजर और मुख्यतर सिम्टम है वॉइस का बदल जाना, आवाज़ नहीं निकलना और गले में दर्द रहना, खिचखिच रहना, कभी कभी सूखी खांसी भी रहती है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? इसका डायग्नोसिस के लिए हमें बेसिकली ENT सर्जन के पास जाना चाहिए। सिम्टम के आधार पर मोस्टली डायग्नोसिस हो जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें दूरबीन से वॉइस बॉक्स को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है और उससे हमें आइडिया लगता है कि अंदर सूजन किस प्रकार की है या फिर कोई एसिड रिफ्लक्स हो रहा है या कोई इन्फेक्शन हो रही है। तो उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट भी डिसाइड करते हैं। तो मोस्टली जो लेरेंजाइटिस होता है वो 2 से 3 हफ्ते में प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा लंबा चलता है तो क्रॉनिक स्टेटस आ जाता है। क्रॉनिक लेरेंजाइटिस बोलते हैं उसको, और वो एक चीज़ है जो बाद में बहुत परेशान करती है। तो मेन हमारा इस वीडियो का मकसद यही है कि एक्यूट लेरेंजाइटिस हमारा क्रॉनिक में ना बदले और क्या कुछ आप घर पे कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम ना आए। तो कुछ होम रेमेडीज़, जैसे आप जब भी आपको वॉइस में बदलाव आता है तो आप बिल्कुल शांत रहें, चुप रहें, मौन व्रत रखें। कम से कम 1 हफ्ते बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो हमें रेस्ट मिलता है वॉइस बॉक्स को और मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी उसी से ठीक हो जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक माना जाता है कि जब भी गला ख़राब होता है या वॉइस बदलती है तो लोग गरारे करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हर गले ख़राब में गरारे नहीं किए जाते। जैसे कि लेरेंजाइटिस में हमारी आवाज़ बदलती है। तो आवाज़ जब बदलती है हमारी और उस पर हम गरारे करेंगे तो हमारी आवाज़ और भी ख़राब हो जाएगी। तो गरारे बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड हैं, गरारे बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दूसरा, थोड़ा वोकल हाइजीन की तरफ ध्यान देना चाहिए। सिप्स ऑफ वाटर लेते रहो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, मतलब पानी पीते रहिए लगातार और बिल्कुल भी गला ना सूखे। और बाकी जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है आपका क्या रीज़न है हमारा लेरेंजाइटिस होने का। जैसे कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी, और या फिर ओवर यूज़ की वजह से लेरेंजाइटिस हुआ है तो उसमें कभी कभी स्टेरॉइड थेरेपी भी देनी पड़ती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था आपको वो मिल गई है, और अपना आप आगे से ध्यान रखेंगे। और कुछ भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो लेरेंजाइटिस के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में, कृपया कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें।